तो हेलो विद्यार्थी जी, आपका क्या हाल चाल है? तो आप लोग कैसे हैं? आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आपका प्रतिदिन परीक्षा नज़दीक पे नज़दीक आता जा रहा है, जिससे आप लोग की टेंशन बढ़ती जा रही होगी। तो इसके लिए मैं लाया हूँ ऑब्जेक्टिव का, जो ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चलेगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 ऑब्जेक्टिव है, 100% लड़ेगा, यानी 50 में 50% पक्का आएगा। वर्मा सीरीज नाम है और ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। इसी में से सारा क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, ठीक है। तो ये चलिए एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ब्रह्मा सीरीज में हम अभी करा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बैंक का ये ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए कि आपको भी सिर्फ कुछ इसी प्रकार का प्रश्न मिलेगा, प्रश्न 1 से 100 तक। और ये क्या है, हिंदी सब्जेक्ट का है, हिंदी सब्जेक्ट का मैं लाया हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से मिलेगा 1 से 100 तक प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और 50 प्रश्न का उत्तर देना है और OMR पद पर चिन्हित करके भरना है, ठीक है। नौकर की कमी किसकी रचना है? नौकर की कमी, तो ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आदमियों में साथ रहकर लगभग कितनी कविताएं 30 संयुक्त कविताएं किसने लिखी? तो ये आंदे विरेता, रेना शाह और पाल एलुआर ने लिखा था। पंडित बिरजू महाराज का गंडा किसने बांधा था? तो उनके बाबूजी बांधे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा। देखिए, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है, तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया उस पर किसकी आकृति थी? तो राम सीता या राम सीए दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों याद रखेंगे, राम सीए या राम सीता दोनों दे सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन, पाणिनीय शास्त्र में ऐसा अनुमान लगा मनुष्य का आवश्यक अंग भी उसी प्रकार झड़ जाएगा, जैसे क्या झड़ गई थी? नाखून झड़ गई थी। और ये कहाँ का है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैक्समूलर ने किस रचना के जर्मन भाषा में पादानुवाद किया? तो मेघदूत का। ये आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 9 नंबर, नलिनी मिश्र शर्मा के समय महल और झोपड़ी वालों में लड़ाई होती है, तो कौन जीतता है? तो महल वाले अक्सर जीतते हैं, ठीक है। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो सीता है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। यह घर नवीन का है, यह किस किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने 11 क्वेश्चन करा दिया है और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोग देख पा रहे होंगे, 12वां नंबर क्वेश्चन, थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, आप इसे याद रखिएगा। शाश्वत खाता खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, आप लोग इसे अच्छे से याद रख लेंगे। या और ये सॉरी मिस्टेक हो गया, ये परिमाणवाचक का उदाहरण है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आप लोग इसे मैनेज कर लेंगे। परिमाण और इसका संदिग्ध, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन अकर्मक क्रिया है? तो ये प्रेम सोती है, प्रेमा सोती है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। खरगोश बिल से बाहर लिखना अपदान कारक है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस छंद में 4 4 चरण में प्रत्येक चरण में सूर्य सूर्य मात्रा है और उसे छंद कहते हैं? तो ये हो जाएगा चौपाई। चौपाई आप जहाँ वर्णों अनेक बार आवृत्ति हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? तो यह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण है? तो ब अल्प प्राण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है, तो ध महाप्राण है, आप इसे याद रखेंगे। जिसे जीता नहीं जा सकता है उसके लिए एक वाक्य है अजय, अजय ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसका जिसका तेज निकल गया उसके लिए एक वाक्य खंड है, निस्तेज हो जाएगा। कायर का विलोम होगा तो कायर का विलोम हो जाएगा निडर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 24वां नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सयानप का अर्थ क्या है, सयानप का चतुराई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जंग देखिए, गुरु नानक मुगल साम्राज्य में किससे मुलाकात हुई, तो बाबर से मुलाकात हुई थी। अगला नंबर है, सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्योति का विलोम होगा तो इसका तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखिएगा। जंगम का विलोम होगा तो इसका स्थावर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन है पुष्प का परिवाची क्या है, तो परसून, ऑप्शन नंबर बी। सरस्वती का परिवाची क्या हो जाएगा, तो ये बगीचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। घर का परिवाची होगा 28 नंबर, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, घर का परिवाची क्या हो जाएगा, घर का परिवाची क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोयला व जलकर राख हो गया, 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है, तो वाहिनी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 31 नंबर देखिए क्या कर रहा है, सुमित्रा नंदन किस वाद की कवि है, तो छायावाद के कवि है। हिरोशिमा पाठ के रत्नाकर का तो हीरानंद सायन अगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा, 33 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में तो कौन आदिवासी लोक कविताओं का अनुवादक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, नेमस शब्द का अर्थ होता है तो न्योता। 35 नंबर क्या है, उद्दत शब्द का अर्थ क्या है, तो कौशल है। उद्दत शब्द का अर्थ क्या है, कौशल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर सनायप शब्द का अर्थ क्या है, चतुराई। गुरु नानक किस सम्राट से मिले थे, मुगल के तो बाबर थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर 38 नंबर देखिए, सपने हु देखे तो भरी अंग्रेजी माल कवि हैं, तो ये प्रेमघन है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे, प्रेमघन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी, ठीक है, बी। ठीक है, हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो हाथों की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगला नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साक्षी, साक्षी, साक्षी शब्द का अर्थ होता है गवाही। निम्नलिखित में से कौन पक्षमाक्षर है, तो न त्र किनसे आधा त और र से मिलकर बना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका 41 का डी और 43 का सी, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 42 नंबर हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घई है। ठीक है, ऊ का उच्चारण स्थान है तो ओष्ठ है। और 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तालाबे से मूर्धन्य से हो जाएगा। जपू जी किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, रसखान, रसखान किस छंद के सिद्ध थे, रसखान किस छंद के सिद्ध थे, तो सवैया छंद के सिद्ध थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर यानी 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसे जिन जनपद नामक एक काव्य जिसमें ग्रामीण यथार्थवादी का चित्रण है, तो सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। 49 नंबर देखिए, घानानंद किस भाषा में लिखते थे, तो ये ब्रज भाषा में लिखते थे। सुमित्रा नंदन पंत का माता का नाम क्या था, सरस्वती देवी। फुफेरा शब्द में क्या है, प्रत्यय क्या है, तो एरा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो आकू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 53 का क्या हो जाएगा, 53 का क्या हो जाएगा, मनवाता।
मानवता किसका उदाहरण है मानवता? तो 53 का देख लेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? भाववाचक है। ना मानवता 53 नंबर न कट है, 53 नंबर क्या हो जाएगा? यह एक यौगिक है। खलिहान है देशज शब्द। 55 नंबर देख लीजिए, 55 नंबर। खटास किसका उदाहरण है? तो भाववाचक। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। इतना ही प्रश्न था 53 को, आप लोग बताएंगे क्या ये आपने सही, कितना सही किया इसमें? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। ठीक है।